नमस्कार एडिटर जी, में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फहमीदा हसन खान जी, जो एनसीपी की उत्तर मुंबई की कार्याध्यक्ष हैं, यानी कि इस वक्त की कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहां पर उस इलाके में। और आज ये हमारे साथ इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि पूरे देश में आपको मालूम है कि इस वक्त क्या विवाद चल रहा है। हनुमान चालीसा और अजान का विवाद चल रहा है। और इस बीच फहमीदा जी ने एक अजीबो गरीब एक शर्त या एक प्रस्ताव रखा है अमित शाह के पास। सबसे पहले मैं फहमीदा जी की चिट्ठी आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ जुड़ी है। ये चिट्ठी इन्होंने लिखी है अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री जी को। और उन्होंने लिखा है कि मैं फहमीदा हसन खान नमाज और हनुमान चालीसा प्रधानमंत्री आवास के बाहर पढ़ना चाहती हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मुझे अपने प्रिय भारत देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नोवीनो पढ़ने की अनुमति दी जाए। कृपया दिन और समय आप मुझे बताएं। तो ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके मिलने के बाद शायद प्रधानमंत्री आवास में भी चल रहा होगा कि आखिर ये इसका क्या किया जाए। तो फहमीदा जी, क्यों जी, ये चिट्ठी लिखने की नौबत पड़ी आपको? अगर किसी का हिंदुत्व हनुमान चालीसा पढ़ने से जागता है, तो मुझे लगा कि देश हित के अंदर अभी जो देश के अंदर महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान तले हैं। अगर हम ये सर्वधर्म, क्योंकि एक भारत ही ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता भारत की विशेषता और गंगा जमनी तहजीब हमारे भारत में चलती है, तो क्यों ना हम देश हित के लिए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जाके अगर हम ये प्रार्थना करते तो कहाँ ना कहाँ खुदा, गॉड, गुरु ग्रंथ, हमारे जो भी भगवान है, 33,000 करोड़ देवी देवता है, सब सुन के हमारे भारत की हालत सही कर दे। तो आप ये कह रही हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। और महाराष्ट्र में जब जी, आपकी सरकार है तो वहां नवनीत राणा, जिनको आप जानती हैं, वो पति पत्नी दोनों गए और जी, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर बैठ के वो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे। उनके ऊपर देशद्रोह का अपराध लगा करके उन्हें फिलहाल जेल में भेज दिया गया है। तो अगर वहां आप इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं तो फिर आप केंद्र में इसकी इजाजत क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ के उनका हिंदुत्व जगाना है। अभी आप मुझे बताइए कि मैं कोई कुरान की आयतें पढ़ूंगी तो किसी का ईमान जाग जाएगा क्या? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जैन है, हमारे मोटा भाई अमित शाह जैन है। क्या अगर मैं नवकार मंत्र पढ़ूंगी तो उनका जैनिज्म जाग जाएगा क्या? वैसा अगर हम हनुमान चालीसा, हम नारी होने के नाते दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे तो क्या किसी का हिंदुत्व जाग जाएगा क्या? ये सारी बातों को बीच में लाके ये जो दो जातियों के बीच में नफरत फैलाने का जो काम चल रहा है, वो हमें बंद करना है। हमें लाउड स्पीकर बंद करना है, किसका? राजनीति का लाउड स्पीकर बंद करना है। हमें जो नफरत का लाउड स्पीकर है वो बंद करना है। जी, फहमीदा जी, लेकिन अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला। आप कह रही हैं कि नवनीत राणा और उनके पति को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व जगाना है, इसलिए अरेस्ट किया गया। जी, और आपको लगता है ये जी। जायज है कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह जैसा संगीन आरोप लगा दिया जाए? आज दो जातों में अगर आप तेढ़ निर्माण करेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो कहां तक बर्दाश्त करेंगे? जब भी देखो, जब भी अभी एक ही मुद्दा बचा है, हिंदू और मुसलमान। उनको सिर्फ लाउड स्पीकर से तकलीफ थी तो अजान वर्ड क्यों बीच में लाए? लाउड स्पीकर पे तकलीफ है तो लाउड स्पीकर जिधर जिधर है सब जगह बंद कीजिए। सिर्फ मंदिर में नहीं, सिर्फ मस्जिदों में नहीं, मंदिर में भी, मठों में भी, गिरजाघरों में भी और हमारे गुरुद्वारों में भी। क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो डेसिमल चेक करके उनकी बाकायदा परमिशन होती है। परमिशन में जितनी भी उनकी एक एक कलम रहती है, वो कलम के तहत हम अगर काम नहीं करते तो वो परमिशन हमें नहीं मिलती है। फिर क्यों गुड़ी पड़वा के अच्छे पर्व के दिन ये नया वाद जगाया गया हिंदू मुस्लिम का? एक बाजू रमजान चला है, आपको भी पता है कि रमजान मतलब हम मुस्लिम लोग राम को लेके चल रहे हैं। रमजान, राम और अजान मिलके रमजान होता है। दिवाली में हमारे अली भी साथ में दिवाली में जुड़े हुए हैं। कहाँ हम अलग है? हम हर बार आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं, मिलके रहना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके ये राजनेताओं की रोटी सेकने की जो राजनीति है बंद की जाए। नफरत का भोंगा बंद कर दिया जाना चाहिए।
तो आपको लगता है कि अजान और हनुमान चालीसा के पीछे बीजेपी की कोई मंशा है, या संघ परिवार जैसा कि आप बोलते रहे हैं, तो उनकी कोई मंशा है? और अगर आपको लगता है कोई मंशा है तो क्या? हमारे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, इसी के चलते ये अभी सब चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फहमीदा जी। आप देखते रहिए एडिटर जी।